तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। बेन कॉलेज में पढ़ाई करता था और आज वो गर्मी की छुट्टियां बिताने हॉस्टल छोड़कर अपने घर जा रहा था। उसका घर काफी दूर था, जिस कारण वो ट्रेन से जाने का फैसला करता है ताकि वो घर जल्दी पहुंच सके। वो अपने लिए एक खाली कैबिन ढूंढ ही रहा था और तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो कैबिन में अकेली ही सो रही थी। उसकी टांगों के साथ साथ उसकी शर्ट के बटन भी खुले थे। बेन नया नया जवान हुआ था, जिस कारण उसके लॉलीपॉप में काफी आग भरी हुई थी। जवान लड़की को देखकर वो उसी के कैबिन में बैठ जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की देखकर बेन का लॉलीपॉप उफान मरने लगता है और वो मौका देखकर उसे छेड़ने लगा। उसकी इस हरकत से लड़की जाग जाती है, जिसे देखकर बेन घबरा जाता है। वो समझ गई थी कि बेन की नजर उसके संतरे पर है, इसलिए वो भी उसे रिझाने लगी। मगर इससे पहले कि बेन कुछ कर पाता, उसी समय उनके कैबिन में एक और आदमी आकर बैठ गया। इस आदमी के आने से लड़की ठीक होकर बैठ गई। लड़की भी काफी प्यासी लग रही थी और आदमी भी, जिसके बाद वो बेन को कैबिन के बाहर भेजकर शुरू हो जाते हैं। मगर इसी बीच टीटी ने आकर उनका काम खराब कर देता है। टीटी के आने से बेन भी अंदर आ जाता है, जिसके बाद तीनों एक दूसरे से जान पहचान करने लगते हैं। बेन बताता है कि मैं छुट्टियां बिताने अपने घर जा रहा हूँ। लड़की बताती है कि मैं अपने प्रेमी के परिवार से मिलने जा रही हूँ। इसी बीच वो आदमी को इशारा कर बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद वो आदमी भी उसके पीछे निकल गया और देखते ही देखते वो भी उसी बाथरूम में आ गया जिसमें लड़की आई थी। उसके दरवाजा बंद करते ही लड़की उसके लॉलीपॉप को हिलाने लगती है। इधर बेन ड्रिंक खोलता है, वहीं दूसरी तरफ आदमी लड़की को, और जब वो दोनों वापस नहीं आते तो बेन उन्हें देखने कैबिन से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो उसे लड़की की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान से सुनने पर वो समझ गया कि अंदर कौन है और वो क्या कर रहे हैं। वो दोनों पूरा सफर लगे रहे और बेन उनकी आवाजें सुनकर बेचैन होता रहा। जिस जगह में वो अपनी गाड़ी चलाने की सोच रहा था, उसमें तो किसी और ने अपना सामान डाल रखा था और जल्दी ही स्टेशन आ गया और बेन दौड़ते हुए अपने फादर कमीन से मिला। कमीन उससे बताता है कि तुम्हारी नई माँ, मतलब मेरी जान लारा, इसी गाड़ी से आने वाली है। दोनों अब भी बातें कर ही रहे थे कि तभी कमीन की नजर लारा पर पड़ती है। लारा को देखकर बेन हैरान हो गया। वो थोड़ी देर पहले जिस लड़की के गुफा में वो अपना लॉलीपॉप डालना चाहता था, वो तो उसकी फादर की माल निकली। लारा को देखकर बेन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अब रास्ते में कमीन उसे बताता है, तुम्हारे बचपन के दोस्त नील और मैरी भी छुट्टियां बिताने घर आए हुई हैं और जल्दी ही ये लोग घर पहुंच गए। बेन की दादी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद वो अपने चाचा जॉन और चाची मोना से भी मिलता है। आज काफी समय बाद पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, इसलिए वो सभी बहुत खुश थे। इसी दौरान लारा कहती है कि आज गाड़ी में एक आदमी ने जबरदस्ती मेरी गुफा में अपना लॉलीपॉप डाल दिया था। लारा बड़े मजे से ये बात सबको बता रही थी, जिसे सुनकर बेन तो बेहद हैरान था, लेकिन बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चाचा अंगूर चूसने में बिजी था और चाची क्रीम खाने में। बेन के माता पिता का तलाक हो चुका था। वो ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहता था और कभी कभार ही यहाँ आता था, इसलिए वो अपने परिवार से मिलकर खुश भी था और हैरान भी, क्योंकि सभी लोग कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाले थे और कोई भी कहीं भी चालू हो जाते थे। वो भी सबके सामने। इधर बेन की दादी दारू के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थी और जॉन को म्यूजिक का शौक था, इसलिए वो पियानो के साथ साथ अपनी नौकरानी का बाजा भी बजा देता था। और रही बात मोना की, तो उसे नौकरानी के संतरे निचोड़ना काफी पसंद था। इस नौकरानी का नाम पूसी था, जो घर के कामों के साथ साथ सभी को जिस्मानी सुख भी देती थी। शाम को जॉन कमरे में पियानो बजा रहा था। मोना उसे देख रही थी। इसी बीच पुसी केक लेकर आती है। पुसी को देखते ही मोना गर्म हो जाती है। पहले उसके चेहरे पर केक लगाती है और फिर उसके संतारे पर। जॉन भी ये सब देख रहा था और तभी मोना पुसी की गुफा तक पहुंच जाती है। उन दोनों को देखकर जॉन का भी लॉलीपॉप खड़ा हो गया और वो भी अपनी पैंट में हाथ डाल लेता है। जॉन को अपनी बीवी के साथ कम, बल्कि उसे किसी और के साथ देखकर ज्यादा मजा आता था। शाम को बेन अपने दोस्त नील से मिलता है और दोनों दोस्त प्यासी लड़की की मूवी देखते हैं और फिर अपनी दोस्त मैरी के साथ बोटिंग पर जाते हैं। बोटिंग के साथ साथ ये तीनों नशा भी कर रहे थे। तीनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि कौन कितनी बार इंटीमेट हुआ है। तब मैरी बताती है, मैंने आज तक अपना खाता नहीं खुलवाया है। ये सुनकर बेन खुश हो जाता है, क्योंकि वो मन ही मन मैरी को पसंद करता था। इसी बीच ज्यादा नशे में होने की वजह से नील मैरी के कपड़े उतार देता है, जिसे देख बेन उसकी धुलाई करने लगता है और वो नील को पानी में गिरा देता है। नील को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूबकर मर जाता है। अपने दोस्त की मौत से बेन उदास रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन मैरी कमीन के साथ खेल रही थी और लारा वहीं बैठी उन्हें देख रही थी। दोनों को साथ में देखकर न तो लारा को अच्छा लगता है और न ही बेन को। बेन अपने कमरे में खड़ा सबको देख रहा था। एक तरफ कमीन और मैरी खेल रहे थे और दूसरी तरफ
जॉन और मोना पुसी के साथ लगे हुए थे। इन सब को देखकर बेन के लॉलीपॉप में भी हलचल होने लगती है। रात को पुसी बेन के लिए खाना लेकर आती है, मगर जिस हवस भरी नजरों से बेन उसे देख रहा था, उसे देखकर पुसी घबरा गई। घर का गर्म माहौल देखकर वो पागल हो रहा था, इसलिए वो पुसी को दबोच लेता है। पुसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। तभी उनका शोर सुनकर कमीन वहाँ आ जाता है और बेन को थप्पड़ जड़ देता है। अब पॉल समझ गया था कि बेन ने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो अगले ही दिन बेन, लारा और मैरी को लेकर रोमियो और जूलियट के शहर घूमने निकल पड़ता है। अब कुछ ही समय में ये लोग एक होटल में पहुंच गए। लारा के कहने पर कमीन ने मैरी और बेन के लिए एक ही कमरा बुक कर देता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकें। अगले दिन लारा और मैरी मार्केट घूमने लगे, जबकि कमीन और बेन एक जगह बैठकर उनका इंतजार करने लगे। कमीन उसको इंटीमेट होने का तरीका समझाता है, ताकि वो मैरी को अच्छे से बजा सके। बेचारा बेन शर्मा रहा था, जबकि कमीन को अपने बेटे से बात करके अच्छा लग रहा था। वो दोनों बातें भी करते हैं और आती जाती लड़कियों के बदन की तारीफ भी करते हैं। जल्दी ही दोनों लड़कियां वापस आ जाती हैं, जिसके बाद ये चारों उसी किले में पहुंच जाते हैं जहां रोमियो और जूलियट मिला करते थे। मैरी जूलियट की एक्टिंग करने लगी। वो चाहती थी कि बेन उसका रोमियो बने, लेकिन बेन को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैरी का दिल रखने के लिए कमीन रोमियो बन जाता है। लारा काफी थक गई थी, इसलिए वो कमीन को बताकर होटल वापस चली गई, जबकि एक्टिंग करते करते मैरी और कमीन किले के अंदर चले गए थे। जब वो दोनों वापस नहीं आते तो बेन उन्हें देखने अंदर चला गया। किले के अंदर वो दोनों मस्ती कर रहे थे। बेन को कुछ ठीक नहीं लगता और वो उनका पीछा करने लगा और देखते ही देखते वो दोनों गायब हो जाते हैं। बेन उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नहीं दिखते। इसी बीच उसे किसी की सीखने चीखने की आवाज सुनाई देती है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है ये आवाज मैरी की है, क्योंकि कमीन ने अपना लॉलीपॉप मैरी की गुफा में डाल दिया था। पहले तो उसे लगा कि कमीन मैरी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन मैरी को मजा लेते देख उसकी गलतफहमी दूर हो जाता है। उसको इन दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी और वो रोते रोते होटल वापस आ जाता है। लारा ने उसे रोते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि बेन ने मैरी को किसी और के साथ देख लिया है। वो अच्छे से तैयार होकर बेन के कमरे में आ जाती है। बेन रो रहा था, जिसके बाद लारा उससे रोने की वजह पूछती है। बेन उसे सब सच बता देता है, जिसे सुनकर लारा कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आग शांत कर सकती हूँ। मगर बेन उसे दूर रहने को कहता है, जबकि लारा अपने कपड़े उतारकर उसके बिस्तर पर आ जाती है। उसका बदन देखकर बेन भी गर्म हो जाता है और पूरी रात उसके साथ इंटीमेट होता है। अब अगले दिन ये चारों घर की तरफ जाने लगते हैं। लारा और बेन बेहद खुश थे, जबकि मैरी और कमीन चुप थे। अब कुछ दिनों तक बेन मैरी से नाराज रहता है। मैरी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन कुछ नहीं बोलता। अब कुछ दिनों बाद बेन की माँ उसे लेने आ जाती है, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। वैसे उसे इस घर का खुला माहौल पसंद नहीं था। इसी खुले माहौल की वजह से ही उसने कमीन से तलाक लिया था और वो बेन को भी इस माहौल से दूर रखना चाहती थी। मगर कमीन बेन को अपने पास रखना चाहता था। एक तरफ ये लोग बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ मैरी बेन को मनाने के लिए उसके साथ बैडमिंटन खेल रही थी। बेन अभी भी उसे नाराज था, इसलिए खेल के बहाने वो उसकी काफी पिटाई करता है। अब परेशान होकर मैरी ने उससे पूछ ही लिया कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, लेकिन बेन उसे कुछ नहीं बताता, बस उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और अपना गुस्सा शांत कर लेता है। और जब वो अपने घर जाने लगते हैं तो अंदर की आवाजें सुनकर बेन समझ जाता है कि उसकी माँ उसे लेने आ गई है। मैरी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थीं, इसलिए वो फिर मिलने का वादा करके वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है।